बनाऊं? अरे इतने दिन बाद तुम्हारी ननद आई, कुछ अच्छा अच्छा बना के खिलाओ। अरे बुआ पिछले महीने आई तो थी। पिछले महीने आई थी तो कितना देर रुकी थी? 1 घंटा रुकी थी, चली गई। अच्छा तुम लोग रहने दो, आज मैं बना के खिलाऊंगी। आज मैं बनाऊंगी मूली का पराठा। ए शिवम। हाँ बुआ। इधर आओ। घिसो भतीजे घिसो। आज तुम लोगों को ना नंबर 1 का मूली का पराठा बना के खिलाऊंगी। हे जा तू आटा चाल। नंबर बना है। मजा आ रहा है खाने में? बहुत मजा। अब कमली एकदम मस्त एक और ले, तू काफी मेहनत की है, ले। पहले मैं तो कोमल के साथ सोऊंगी। कोमल बिटिया बिस्तर लगा लो। नो बात ये कर रहे कोमली? हे कोमली, आराम से बात हो। ऐसे बात रही तो छत उड़ जाए। अरे बहनी हमारा हथवा गंदा आने लगा। नामो खिलाया तुम लोगों को मूली का पराठा। अरे है बहनी जी ने देबू का आरोला सोवाई बात रही हो एकदम से गंधवा दी हो भैया तू लोग। मनवा ए मन को पाती कर रहे? नहीं बुआ पादे नहीं। बात रहे हो, फुस फुस छोड़ रहे हो जैसे गूंगी जहाज। तो कह रहे पाते नहीं है। अरे भाई ये सफाई में करना है, पैदा हुए हो का? एकदम जहरीली गैस छोड़ रहे हो। लगता गोबर गैस की जगह टट्टी गैस बनाना पड़ेगा। मूली का पराठा का बना दीजिए, को काल बन गया है। लो सो यही। लगता भी यही सुकून मिलेगा भैया, यही नींद पूरी होगी। भाई बहन बात बात के एकदम नरक मचा दिए। अरे बड़ी भाई नो आया भाभी ऐसे बात होगी? अब बात क्यों रही हो बहनी? हमने तुम्हारे भैया हैं। अब किसी के पिछवाड़े में तुम मूली डाल के बैठे हो का? तो कोई बात रहा है। मैं तुम्हारे भैया हैं और मूली खिलाओ। हाँ और मूली का पराठा खिलाओ तो हमको लगता घर ही उड़ा देते तुम लोग ऐसे बात रहे हो। है भाई क्या है? पेट नहीं साफ होता का तुम्हारा? हगने नहीं जाते हो? 3-4 दिन का बटेर का बैठे होंगे, फुस फुस छोड़ रहे हैं ये लोग। ये मोरी माई बिटिया उधर बेटवा उधर, तुम ऊपर आए इधर सब पत वहां निकल गए हैं। चलो अच्छा हुआ तुम्हारे घर हीटर आ गया, अब तापने में मजा आएगा। कितने का पड़ा? 2000 का। अच्छा अब तो मैं सुबह शाम रोज आऊंगी। लेकिन दीदी बिल भी बहुत आता है। अब बिल को मारो गोली। हमारी दुआओं से तो तुम कितनी आगे बढ़ी हो। आज तुम्हारे घर में एसी, कूलर, टीवी, फ्रिज, पंखा, हीटर सब कुछ आ गया है। भगवान करे कल का बड़ा वाला हीटर आए, पूरा घर गर्म हो जाए, तुम भी गर्म रहो पैसे से। पता नहीं दुआ मांगती बद्दुआ। बद्दुआ मांगती हूँ। मैं तो तुम्हारे लिए जरूर बद्दुआ मांगूंगी। ये तुम्हारा छोटा वाला लड़का ना बहुत जहर बोलता है। मुझे ना सबसे सीधा तुम्हारा बड़ा वाला लड़का लगता है। लो आ गया। क्या लाए हो मनु बेटा? आंटी समोसा है। अच्छा लाओ इधर रखो, खाया जाए। मम्मी आओ। जाओ जाओ बुला रहा हूँ, जाओ। लगता है प्लेट में लेके आएगा, मम्मी को बुलाया है ना। मैं हमेशा बोलती हूँ वो बड़ा वाला बहुत सीधा लड़का है, संस्कार से भरा हुआ है, और एक तुम लोग हो। दुआ मांगती हूँ। मैं तो तुम्हारे लिए जरूर बद्दुआ मांगूंगी। ये तुम्हारा छोटा वाला लड़का ना बहुत जहर बोलता है। मुझे ना सबसे सीधा तुम्हारा बड़ा वाला लड़का लगता है। लो आ गया। क्या लाए हो मनु बेटा? आंटी समोसा है। अच्छा लाओ इधर रखो, खाया जाए। मम्मी आओ। जाओ जाओ बुला रहा हूँ, जाओ। लगता है प्लेट में लेके आएगा, मम्मी को बुलाया है ना। मैं हमेशा बोलती हूँ वो बड़ा वाला बहुत सीधा लड़का है, संस्कार से भरा हुआ है, और एक तुम लोग हो हमेशा उसे टाइप पे उतारू रहते हो। रस बाद में खाएंगे, बाहर लबलबाहा आई हैं, अपना तो देती नहीं, दूसरों को खाने के लिए बैठी हैं। यही अंदर खाना, बाहर मत लेके जाना। हाँ ठीक है। अरे कहाँ जा रहा? आ रहा है यहीं। आ रहा हूँ आंटी। ले ये खा लेना, बाहर मत ले। अब तुम कहाँ जा रहे हो? आंटी फोन लेके आता हूँ। कह रहे हैं यहीं आएगा, फिर भी ये लोग समझते नहीं है कोई बात।
चटनी देता है। तुम जो लाए हो ना उसमें मिर्चा है। मैं देखी। कितना समोसा लेके आए थे? लेके आया था। अच्छा, 4 जन हो ना तो 2-2 आ गया होगा, एक तो बचा होगा ना। नो दीदी अब क्या होगी बहनी, पत्ता तो कट गया। चलो चलती हूँ मैं। कौन 3 समोसा खा गया? मिर्चा नहीं खाते तुम लोग? हाँ, मुझे दे देती, लेके चली जाती, रोटी से खा लेती। ले जाओ क्या? चलो जान दो। लेकिन दीदी एक बात मानना पड़ेगा, विनीता सुंदर दिखती है और तुम भी थम वहाँ की बात करती हो। पहली बात तो उनका थुथुन जैसा मुंह है, ऊपर से एक हुआ मेकअप करती हैं जैसे आटा चपोरी हूँ। उतार लो तो एक टाइम की रोटी बन जाए। ना आवाज सही निकलती है, ना कद काठी सही है, ना बात व्यवहार सही है। बोलती हो तो भे भे करती हैं और ऊपर से मुंह से इतना बास आता है जैसे लैट्रिन। मुझे तो गांव भर में सबसे अच्छी तुम ही लगती हो। तुम्हारी कद काठी इतनी अच्छी है ना, तुम कुछ भी पहन लो नया पुराना एकदम सेक्सी लगती हो, मॉडल दिखती हो। तुम्हारे शरीर की बनावट मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं तुमसे आज बता दे रही हूँ कि विनीता एक नंबर की मतलबी औरत है। जब तक उनका काम रहता है ना, दिद्दी दिद्दी लगाए रहती हैं और जैसे काम निकलता है ना तुरंत भूल जाती हैं, मुड़ के देखती भी नहीं है वो। और दीदी कहाँ गई थी पूनम के घर पे? क्या चुप करो, पागल हो क्या? मैं उनके संठा के यहाँ जाऊंगी? जिसके ना बात में दम है ना शरीर में दम है, फुट दे तो उड़ जाए। आ रही थी वही बुला ली, घर में नहीं गई उनके। दुबली होती चली जा रही हैं, गाल वाल पिचकता जा रहा है, आंख धंसती जा रही है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ गए हैं। घर में इतनी व्यवस्था है फिर भी ऐसे ही हैं। साड़ी पहनती है तो जैसे किसी ने बांस के टहनी में कपड़ा लपेट दिया हो, इतनी पतली हो गई है। विनीता सच बताओ तो मुझे सबसे सुंदर तुम ही लगती हो। तुम्हारी चाल नागिन की चाल, चलती हो तो लगती हो बवाल, ऊपर से तुम्हारे गोरे गोरे गाल। हाय हाय क्या बात है। तुम हंसती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और चाची, आजकल पूनम विनीता के बहुत जा रही हो। चुप करो भैया, उनके यहाँ जाए हमारी जुत्ती। सच बोलूं तो मैं औरतों में उठना बैठना ही छोड़ दी हूँ। गाँव की सबसे दुष्ट औरत यही 2 हैं, एक पूनम एक विनीता। झगड़ा हो तो चले पत्थर ईंटा। मैं तो सोचती हूँ उन लोगों से बात न करना पड़े, लेकिन बिना मन के कभी कभार बात कर लेती हूँ। अगर इन दोनों को बोल दिया जाए कि गाँव को बर्बाद कर दो ना, तो आधा घंटा भी टाइम न लगेगा। इतनी हरामी है ये दोनों। मुझे गाँव के आदमियों में ना सबसे अच्छे तुम ही लगते हो। तुम्हारा बात व्यवहार इतना अच्छा है ना कि बिना मन के भी मैं तुमसे बात करती हूँ। अभी मैं इधर से जा रही थी, तुम ना रोकते तब भी मैं रुक के तुमसे बात करती। चलो ठीक है, चलती हूँ मैं। कौन था चाची और रास्तों में? अरे वही सिमो तो था, एक नंबर का हरामी लड़का है। नशेड़ी गजेड़ी है।